नमस्कार, मैं हूं मानस पांडे और अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस 2025 और साथ में आरओ की, तो आप बस डेली बेसिस पे ये टारगेट्स को पूरा करते रहिए। 15 दिन के भीतर में आपको अपने आप ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपसे एग्जाम बिल्कुल निकलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए आज के टारगेट से। सबसे पहला टारगेट है, आज आप मॉडर्न हिस्ट्री ओपन करेंगे, ठीक, और उसमें मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट खोलेंगे और उसमें वीडियो नंबर 7 से लेकर के वीडियो नंबर 12 तक पूरा पढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये 6 वीडियो, एक एक वीडियो वो आपको लग रहा होगा कि 5-6 मिनट का है, लेकिन विश्वास करिए वो बड़े बड़े कोचिंग वाले 2.5-2.5 घंटे में पढ़ाते हैं, ठीक। तो वो है काम इतने ही देर का। तो ये 7 से 12 तक का हर वीडियो पढ़िए। उसके बाद आप दूसरे नंबर पे जैसे ही पढ़ लें तो तुरंत उसको बुक से, अब एक या तो बुक आपके पास स्पेक्ट्रम हो तो स्पेक्ट्रम से रिवाइज करिए, और अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप किरण से रिवाइज करिए। याद रखिएगा, इंग्लिश मीडियम वाले स्पेक्ट्रम से, हिंदी मीडियम वाले किरण से। अगर आपके पास हिंदी मीडियम की भी स्पेक्ट्रम है तो भी बहुत अच्छी बात है, उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती, बट नहीं है, किरण है तो किरण से रिवाइज करिए, ये इसी का नोट्स है। उसके बाद अगला जो टारगेट है, आपको 30 ईयर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है, 30 साल के प्रश्नों की पीडीएफ उठानी है और उसमें प्रश्न नंबर 150 से लेकर के प्रश्न नंबर 300 तक कंप्लीट करना है, ठीक। और अब आप मुझसे पूछेंगे सर मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, ये 30 साल के प्रश्न जो है हिंदी मीडियम में है, तो जो घटना चक्र है वो और ये दोनों सेम है, कोई अलग नहीं है, सारे प्रश्न आपको सेम मिलेंगे, 8-10 प्रश्न आगे पीछे। अदरवाइज ये भी 30 साल का प्रश्न है, घटना चक्र भी 30 साल का प्रश्न है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप घटना चक्र उठाइए और आपको यही टॉपिक्स को कवर करना है। कुल मिला के आपको पिछले सालों के प्रश्न को पढ़ना है। वो आदमी झूठ बोल रहा है, फिर से सुन लीजिए, वो आदमी आपको बेवकूफ़ बना रहा है जो ये कह रहा है कि पिछले सालों के प्रश्न से नहीं आता। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, पिछले साल का प्रश्न पढ़िए, बुक पढ़िए, वीडियो पढ़िए, पिछले साल के प्रश्न पढ़िए। सिलेक्शन ना हो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना हो। उसके बाद सबसे ज़रूरी, आप टॉपर्स कोड पर जाएंगे। देखिए, एक जो सबसे ज़रूरी काम होता है वो क्या होता है और क्यों यही चीज़ मैंने, और तो कुछ नहीं किया, लेकिन टॉपर्स कोड को शुरू करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जैसे आपने कुछ पढ़ा, एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ा, अब आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियन भूल जाएगा, तो आपको याद है कि नहीं, उस चीज़ को आप कन्फर्म कैसे करेंगे? आप टेस्ट के माध्यम से कन्फर्म करेंगे। तो याद रखिएगा, तो आज आपको यहाँ से शुरू करना है, आंग्ल मराठा से 1 2 3 4 5 टेस्ट, 1 2 3 4 5, यही टेस्टों का नाम देख लीजिए, यही टेस्ट, यही टॉपिक्स को आपको अटेम्प्ट करना है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जो पढ़िए उसका टेस्ट जरूर दीजिए। मैं कुछ भी पढ़ रहा हूँ, देखिए मैं सही हूँ कि गलत हूँ ये मैं तो नहीं डिसाइड कर सकता, या मैंने कोई चीज़ पढ़ ली, 10 पेज पढ़ा, अब 10 पेज से मुझे कितना समझ में आया ये कैसे पता चलेगा? ये तैसे पता चलेगा कि जब आप कोई टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और आपके मार्क्स पता चलेंगे, ठीक। ये तो हो गया नॉर्मल सा। अब बात आती है करंट अफेयर्स के लिए। इसमें आप अलग से क्या करेंगे? तो करंट अफेयर्स के लिए आप कुछ भी नहीं अलग से करें, ये मेरी बात याद रखिएगा। अक्टूबर से लेकर के अब तक की जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं, याद रखिएगा, करंट अफेयर्स की जो अक्टूबर से लेकर के अब तक की पीडीएफ दे रहा हूं, आप उसको रटिए, विश्वास करिए सब वहीं से आएगा, कुछ अलग सा नहीं है। और जो बचा है वो टेस्ट सीरीज से आएगा। टेस्ट सीरीज का मतलब 2 ही ऑप्शन है, कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है। आपको टेस्ट सीरीज उठानी है और टेस्ट सीरीज में आप देखेंगे नीचे तो यहाँ पे आएगा ये करंट अफेयर्स, ये करंट अफेयर्स आपको उठाना है। और करंट अफेयर्स को उठाने के बाद याद रखिएगा, आपको आज अगर आपने मार्च का पढ़ लिया है पूरा, तो मार्च का चौथा करंट अफेयर्स आप अटेम्प्ट करके बताएंगे, ठीक। 60 प्रश्नों का है ये। अगर टारगेट एक्सेप्ट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस।